24 जून 2025 की शाम कुम्हरिया गांव के रहने वाले अजय जब अपने घर पहुंचे तो अंदर से दरवाजा बंद था। 2 दिन पहले वो पोती के जन्मदिन में शामिल होने के लिए ग्वालियर से अपनी छोटी बहू पूजा जाटव के पास गए थे। बेटा संतोष भी बहू के पास था और घर पर केवल उनकी पत्नी सुशीला थी। सोचा कि शायद सुशीला आस पड़ोस के किसी घर में गई होंगी या फिर किसी बुलौआ में, लेकिन अजय दरवाजा खोल करके भीतर जैसे ही दाखिल हुए, लेकिन घर में कदम रखते ही अजय के पैरों के तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कमरे की अलमारियां खुली हुई थी। अंदर रखे हुए तमाम रुपए गहने सब गायब थे। अजय कुछ समझ पाते तभी उनकी नजर बेड पर गई, जहां पर उनकी पत्नी सुशीला की लाश पड़ी हुई थी। लाश के मुंह पर कपड़ा ठूंसा हुआ था। देखने से लग रहा था हत्या गला घोट कर की गई है। पत्नी को इस हाल में देख करके अजय के मुंह से चीख निकल गई और शोर सुन करके आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। पड़ोसियों के मुताबिक उन्होंने एक महिला और पुरुष को घर में घुसते हुए देखा था और उसके बाद वापस जाते भी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। अजय ने अपनी पत्नी की हत्या का शक बड़ी बहू रागनी और उसके भाई पर जताया। रागनी ससुराल में विवाद के चलते बीते 8 महीने से अपने मायके में ही थी, लेकिन पुलिस इन दोनों से पूछताछ के लिए हिरासत में लेती और इससे पहले ही रागनी और उसका भाई थाने पहुंच गए और खुद को बेकसूर बता दिया। अब पुलिस के सामने मामला पेचीदा हो गया, क्योंकि उसके सामने कोई नहीं था। पहले जिस पर शक था वो खुद थाने में आ चुका था। मौके पर ना तो कोई सुराग मिला, ना ही सबूत। आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। ऐसे में रागनी से पूछताछ हुई, लेकिन कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद लगा कि वो अपनी सास की हत्या नहीं कर सकती। केस उलझता जा रहा था, तभी पुलिस का ध्यान अजय की छोटी बहू पूजा जाटव पर गया, जो अपनी सास की हत्या होने के बाद भी ससुराल नहीं पहुंची थी। पुलिस की एक टीम ग्वालियर पहुंची। पूजा को हिरासत में लेकर के झांसी लेकर के आई। पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो तो ग्वालियर में अपने पति और ससुर के साथ थी, वो हत्या कैसे कर सकती है। लेकिन वो टूट गई और उसने बताया कि उसने ये हत्या यानी अपनी सास की हत्या अपनी छोटी बहन और उसके बॉयफ्रेंड से करवाया है। सुशीला जमीन के बंटवारे में सबसे बड़ी रुकावट थी, इसीलिए पूजा ने उसकी हत्या करवा दी। लेकिन ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं था। पूजा की कहानी तो अब शुरू हुई थी। अब ये पहली बार पुलिस के कटघरे में थी, लेकिन उसके पुराने कर्मों का हिसाब खुलना बाकी था। दरअसल पूजा एक शादी और 2 लिव-इन में रही थी, लेकिन कहानी यही नहीं थी। जिस पूजा को अपनी सास की हत्या के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसने जब हिस्ट्री खोलनी शुरू की तो पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने इतना शातिर और जघन्य अपराधी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। पूजा जिस घर में बहू बनकर के दाखिल हुई थी, लेकिन उससे पहले ही 2 और रिश्तों में वो रह चुकी थी। उसकी कहानी में प्यार, बदला, लिव इन, धोखा और मर्डर सब कुछ शामिल था, यानी एक अच्छी खासी वेब सीरीज थी। पूजा के गुनाहों की कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। करीब 11 साल पहले उसकी शादी मध्य प्रदेश के निवाड़ी शहर के रहने वाले उर्छा गांव के रमेश से हुई थी। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद ही दोनों में झगड़े शुरू हुए। एक दिन वो इतना झगड़ा बढ़ गया कि उसने गुस्से में आकर के अपने पति पर भाड़े के गुंडों से गोली चलवा दी। हालांकि रमेश बच गया, उसने पूजा के ऊपर केस दर्ज करा दिया। पहले कल्याण और फिर उसका भाई संतोष। इस पूरे केस में कुछ और नाम सामने आए, एक तो कल्याण का और फिर उसके बाद उसके भाई संतोष का। दरअसल इस गोली कांड में सुनवाई के लिए पूजा का अक्सर आना जाना ग्वालियर होता था। वहां कोर्ट में उसकी पेशी होती थी, जहां उसकी मुलाकात झांसी के रहने वाले कल्याण नाम के एक आदमी से हुई। कल्याण के ऊपर भी कई मुकदमे चल रहे थे, जिनकी सुनवाई के लिए वो भी कोर्ट आता जाता था। दोनों में बातचीत शुरू हुई। बढ़ते बढ़ते ये सिलसिला प्यार तक पहुंच गया। पूजा और कल्याण ने तय कर लिया कि आगे की जिंदगी दोनों साथ में बिताएंगे, क्योंकि दोनों के गुण 36 के 36 मिल रहे थे। अपराध के मामले में दोनों झांसी आ गए और पूजा लिव इन में कल्याण के साथ रहने लगी। पूजा की जिंदगी आराम से गुजर रही थी, लेकिन 6 साल बाद एक सड़क हादसे में कल्याण की मौत हो गई। हादसे के बाद कल्याण का बड़ा भाई संतोष और उसके पिता अजय पूजा से मिले। उसे छोटी बहू का दर्जा दे करके घर ले गए। ससुराल में कुछ वक्त बीता। पूजा की नजदीकी संतोष यानी उसके भाई से हो गई।
दोनों के बीच में अवैध संबंध स्थापित हो गए। अब यहाँ पर बात जमीन बंटवारे की कैसे आई और कैसे सास जो सबसे बड़ी रुकावट थी उसको रास्ते से हटाया गया, अब यहाँ से समझिए। पूजा के साथ इस रिश्ते की भनक जब संतोष की पत्नी रागिनी को लगी तो वो भड़क उठी और घर में काफी हंगामा हुआ। इधर पूजा की सास सुशीला भी उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब घर में झगड़े बढ़ गए तो पूजा ग्वालियर चली गई। यहीं पर उसने संतोष की बेटी को जन्म दिया, यानी अपने जेठ के साथ उसके संबंध हो चुके थे। एक दिन उसने संतोष को फोन किया और कहा कि उसे अपने पति कल्याण के हिस्से की संपत्ति चाहिए। दरअसल पूजा के ससुर अजय के नाम पर 16 बीघे जमीन थी, जिसमें से उसके पति कल्याण के हिस्से में 8 बीघा जमीन आ रही थी। उसने संतोष से कहा कि इस जमीन को बेचकर वो कोई काम शुरू करेगी ताकि उसका और उसकी बेटी का गुजारा हो सके। संतोष और उसके पिता अजय इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन सुशीला जमीन के बंटवारे का हक नहीं देना चाहती थी। ससुर जेठ को बहाने से घर बुलाया और उसके बाद पूजा ने सास का काम तमाम करने की नीति बना ली। जब बातचीत से पूरा मामला सुलझा नहीं तो पूजा ने तय किया कि वो अपनी सास को रास्ते से हटा दे। इसके लिए उसने अपनी छोटी बहन कमला और उसके बॉयफ्रेंड अनिल को तैयार किया। प्लान ये था कि पूजा अपने ससुर अजय और जेठ संतोष को ग्वालियर बुलाएगी। संतोष की पत्नी रागिनी पहले से ही अपने मायके में थी, ऐसे में सुशीला घर में अकेली होगी, जहां कमला और अनिल जाकर के उसका काम तमाम कर देंगे। और हुआ भी यही। हत्या के बदले में पूजा ने इन दोनों से जमीन बेच करके मिलने वाली रकम का आधा हिस्सा देने का वादा किया था। 22 जून को पूजा ने अपने ससुर अजय को फोन किया और बेटी के जन्मदिन में शामिल होने के लिए ग्वालियर बुला लिया। उसने संतोष को भी फोन किया, लेकिन उसे एक दूसरी कहानी बताई। पूजा ने कहा कि वो फिर से गर्भवती है और इस बच्चे को नहीं रखना चाहती। ऐसे में उसे अबॉर्शन कराना है और इसके लिए उसे ग्वालियर आना होगा। अब इसके बाद नशे का इंजेक्शन आया और गला घोटा गया। दरअसल अजय और संतोष ग्वालियर पहुंच गए। इधर पहले से प्लानिंग थी और इशारा मिलते ही कमला और उसका बॉयफ्रेंड अनिल भी झांसी के लिए निकल गए। दोनों जैसे ही घर में दाखिल हुए तो सुशीला भड़क उठी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती कमला और अनिल उसे उठाकर कमरे के भीतर ले गए और नशे का इंजेक्शन ठूस दिया। उसके बाद मुंह में कपड़ा ठूस दिया और गला घोट दिया। पूजा की साजिश थी कि ग्वालियर में होने की वजह से कोई उस पर शक नहीं करेगा। हत्या के बाद कमला और अनिल अलमारी में गहने रुपए लेकर के सब फरार हो गए ताकि देखने में लगे कि हत्या लूट के लिए की गई है। हालांकि तीनों की चालाकी पर पानी फिर गया और पुलिस ने पूजा, कमला और अनिल को हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड पूजा कैसे एक एक करके लोगों को मरवाती रही और कैसे अपने साजिश में शामिल करते रही, ये अपने आप में देखने वाली बात है। क्योंकि बीते काफ़ी दिनों से देश में महिलाओं के हाथ से अपराध बढ़े हैं और इस अपराध में उनकी जो कहानियां सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.